टिकटॉकर और उनकी वायरल वीडियो। लोग सोशल मीडिया पर गलत वीडियोस डालकर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक टिकटॉकर जिसका नाम है समीर, उसने लड़की को मारते हुए वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद लोग अब जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आखिर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, मैं आगे आपको बताता हूं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा। इनके 12 एमएलए को 12 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, बीजेपी का इस पे क्या रिस्पांस है, लोगों का क्या कहना है, मैं पूरी जानकारी आगे आपको देता हूं। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज मैं आपको इस नागपुर के निठल्ले टिकटॉकर के बारे में बताता हूं जिसका नाम है समीर स्टाइलो। इंस्टाग्राम पर इसके 55,000 अंधे फॉलोअर्स हैं। 55,000 घटिया वीडियोस बनाता है, घटिया तरीके से बात करता है। और जो इसने एक नई हरकत करी है ये तो उससे भी घटिया है। एक लड़की को मारता है ये बाइक पर बिठा के, जिसके बाद जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है उसको भी मारता पीटता है। पूरी वीडियो में आगे आपको दिखाता हूं ब्लर करके। लेकिन उसके पहले मैं इस पूरे मामले पर आपको अपडेट दे दूं। जब ये वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको दबा के शेयर किया, जस्टिस डिमांड किया, जिसके बाद फिलहाल नागपुर की पुलिस ने इस टिकटॉकर को, ठीक ठाकर को अरेस्ट कर लिया है। इनने मेरे साथ करी शॉट है ना, इनने दे दी धोखा है ना, इसलिए मैंने इसको रोका। लाइक करो, फॉलो। इसके जितने भी दोस्तों हैं सबको बोलना चाहता हूँ, मैं समीर है ना, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा। इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ, और राहुल भीम का दीवाना उसके साथ भिड़ी हुई थी। वीडियो पर आपने नजर डाल दी तो किस तरीके की हरकत आखिर ये टिकटॉकर्स करते हैं। टिकटॉक बैन हो गया है तो वो यहां पर आके इंस्टाग्राम को टिकटॉक बना चुके हैं और हरकतें टिकटॉक वाली उन्होंने यहां पर फाइल ट्रांसफर पूरी कर दी। एनीवेज, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो लोग 10th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक बड़ी न्यूज अपडेट निकल के आ रही है। जैसे जो उनके नॉर्मल एग्जाम्स होते थे उसके फॉर्मेट को अब चेंज कर दिया गया है। 2022 में जो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे उनको 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, वो भी एक अच्छी खबर के साथ, और वो ये है कि स्टूडेंट्स के सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। चलो आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई कह देता है कि भैया ये लो ड्रग्स और इस ड्रग्स को तुमको सप्लाई करना है, तो आप उसको किस तरीके से छुपाने की कोशिश करेंगे? अपने बैग में रख लेंगे, जेब में रख लेंगे या जूतों के अंदर दबा देंगे। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ जहां पर दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग्स के असाइनमेंट को पकड़ा है। जहां पर ड्रग्स कहां छुपाया गया था, गेस कीजिए, चूड़ियों में। ये जो चूड़ियां पहनती हैं लड़कियां, उसके अंदर ड्रग्स छुपाए गए थे। ड्रग्स की कीमत सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। 7.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स को चूड़ियों में छुपाया गया था। अरे 7.5 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए, मैं चूड़ियों की पूरी फैक्ट्री खरीद लूं। इन्होंने ड्रग्स को चूड़ियों में छुपा रखा था, वो भी 7.5 करोड़ रुपए जिसकी कीमत। ये अफ्रीकन कंट्रीज से यहां पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इस पूरे कंसाइनमेंट को अपनी हिरासत में ले लिया। स्टैन स्वामी एक 84 इयर्स के एक्टिविस्ट और ये प्रीस्ट भी थे। एल्गार परिषद केस में इनको जेल हो गई थी, जिसके बाद अपनी जिंदगी ये जेल में ही बिता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी तबीयत खराब थी। उम्र भी आप देख लीजिए 84 इयर्स, जिसके बाद बेल की वो अप्लाई कर रहे थे कि मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको बेल मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल नहीं दिया, जिसके बाद कस्टडी के अंदर उनकी जान चली गई। तो सोशल मीडिया पर लोग एनआईए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों, आखिर इनको एक बार हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था तो वहां पर भी इनका कोविड का टेस्ट नहीं कराया गया, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। और पैंडेमिक के दौरान कोविड का टेस्ट तो मैंडेटरी है, जिसके बाद चारों तरफ से काफी सवाल उठते हैं कि एक 84 इयर्स का आदमी जिसकी तबीयत खराब थी, उसको बेल नहीं मिला। वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वही होगा, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट कराने चाहिए थे और सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। फिलहाल इनकी जान जा चुकी है, जिसके बाद परिवार वालों ने लोकी रह के इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब जैसा कि आप भी इस कोविड के समय से गुजर रहे हैं, आपको सारी बातें पता है, लेकिन लोग कोविड का इस्तेमाल करके क्या क्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक पति अपनी बीवी को जान से मार देता है, उसके परिवार वालों को कह देता है कि ये कोविड की वजह से मर गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको एक और खबर सुनाई थी कि एक एनजीओ वालों ने एक 5 महीने के बच्चों को किसी और को बेच दिया और उनके परिवार वालों को कह दिया कि आपके बेटे की जान कोविड की वजह से चली गई।
अब वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वैक्सीन के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक महीने के बच्चे को कुछ लोग अपनी गाड़ी में लेकर जाते हैं, ये कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, जिसके बाद वो कभी वापस ही लौट कर नहीं आते। उनके बच्चे को वैक्सीन के नाम पर किडनैप कर लिया गया। फिलहाल पुलिस की 5 टीम बनाई गई है, बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फ्री फ्री फ्री, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर जी हमेशा कहते रहते हैं ना कि फ्री कर देंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पानी फ्री है, खाना भी फ्री होगा। अब इनकी फ्री की कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं। आरटीआई ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 3 महीने में 150 करोड़ रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट के लिए। 150 करोड़ रुपए। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी की सैलरी तो इतनी होगी नहीं कि वो अपने जेब से पैसे निकाल कर डाल रहे हैं कि हाँ भैया लो प्रचार कर डालो। देखिए अब वो आप ही का पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि जो बीजेपी की सरकार है वो क्या कर रही है, दिल्ली में बना रही है बहुत सारी चीजें, हम जानते ही हैं। इसके ऊपर लेके लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत सही है। अब जो दिल्ली की सरकार कर रही है इस पर भी थोड़ा आपको आवाज उठाना चाहिए यार, वरना आपको सिर्फ फ्री का टोपा पहनाया जाएगा। फ्री में आपको अभी सुनने में आ रहा है कि पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर भी फ्री का टोपी पहना रहे हैं कि मतलब जिता देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी मुफ्त कर दिया जाएगा। आपको पता है अब मैं मौसम विभाग का भी काम करने लगा हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको मुंबई के मौसम के बारे में बताया था, आज भी मेरा मन कर रहा है कि आपको मौसम के बारे में बताएं, क्योंकि क्या करें बारिश से इतना लगाव जो है। अब देखिए अभी जो फिलहाल की कंडीशन चल रही है, आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है मुंबई में, लेकिन वहीं 2 हफ्ते के बाद जुलाई के 2 हफ्ते और खत्म होने दीजिए और आपको चारों तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश नजर आएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और मैंने आप तक जानकारी पहुंचा दी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बारिश नहीं हुई तो मुझे गालियां मत दीजिएगा। चलिए सब खत्म, तो आज की न्यूज अपडेट को यहीं पर खत्म कर देते हैं, लेकिन एक आखिरी न्यूज के साथ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट। यहां पर बीजेपी की आपसे बात करेंगे। जो बीजेपी है उनकी महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, लेकिन हरकतें उनकी ऐसी हैं जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की नहीं बीजेपी की ये सरकार है। अब आप ही देख लीजिए, असेंबली में जाकर जो स्पीकर साहब होते हैं उनको अब्यूज किया गया। बस यही नहीं, यहां तक कि मिसबिहेव भी किया गया। लेकिन जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी एक मस्त फैसला ले लिया है। बीजेपी के 12 एमएलएस को 12 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया। बस असेंबली के अंदर ही नहीं, असेंबली के बाहर भी वो सस्पेंड है, वहां पर आ जा नहीं सकते। अब बीजेपी वाले जो है उनका इस पर ये रिएक्शन है कि शिवसेना वाले क्या कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को असेंबली में से कम करते जा रहे हैं, ताकि क्या होगा कि अगर कोई भी फैसला शिवसेना लेती है और ऑपोजिशन के लोग ही कम है तो उन्हीं के वोट से ये फैसला कंप्लीट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह डाला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। अब देखिए बीजेपी वाले कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि यार ये फ्रीडम को रोक रहे हैं, तो उसी पैतरे को बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही। अब उनको हटाया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आखिर वो इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ क्या करते हैं कि आज की न्यूज अपडेट को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कल आपसे फिर से मिल लेंगे। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।